नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिनिधि शब्द की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जानी चाहिए ताकि उन व्यक्तियों को दावेदार के रूप में शामिल न किया जा सके जो मृतक की आय पर निर्भर थे। न्यायालय ने कहा कि यदि दावेदार मृतक की आय पर निर्भर थे तो उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी प्रतिनिधि वह होता है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता पिता या बच्चा ही हो। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MS ने मुआवजा देते समय 24 वर्षीय मृतक अपीलकर्ताओं पिता और बहन को मृतक का आश्रित नहीं माना। MS ने माना कि पिता मृतक की आय पर निर्भर नहीं था और चूंकि पिता जीवित था इसलिए छोटी बहन को भी मृतक का आश्रित नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय ने MS के फैसले के इस हिस्से को बरकरार रखा जिसके कारण अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। आक्षेपित निर्णय को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को मृतक के आश्रितों के रूप में मानने से इनकार करके गलती की है। गुजरात SRTC बनाम रमनभाई प्रभात भाई 19873 SCC 234 और N जयश्री बनाम चोलामंडलम एमिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 202214 SCC 712 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि आश्रितता की हानि साबित करना ही मुआवजे का दावा करने के लिए पर्याप्त है। इसने स्पष्ट किया कि मुआवजा केवल पति पत्नी, माता पिता या बच्चों तक सीमित नहीं है बल्कि मृतक की मृत्यु से प्रभावित सभी व्यक्तियों तक फैला हुआ है। हमारे विचार में कानूनी प्रतिनिधि शब्द को मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 12 के उद्देश्य के लिए व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए और इसे केवल मृतक के पति पत्नी, माता पिता और बच्चों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि दावा याचिका को बनाए रखने के लिए दावेदार के लिए अपनी निर्भरता की हानि को स्थापित करना पर्याप्त है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 ये स्पष्ट करती है कि मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि के पास मुआवजे की वसूली के लिए उपाय होना चाहिए। न्यायालय ने जयश्री के मामले में टिप्पणी की। मामले के तथ्यों पर कानून लागू करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की। हमारे विचार में कानून की उपरोक्त व्याख्या के अनुसार अपीलकर्ता संख्या 4 और 5 मृतक के पिता और छोटी बहन हैं जो दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुआवजा पाने के उद्देश्य से वे कानूनी प्रतिनिधियों की परिभाषा में आते हैं और उन्हें मृतक की आय पर आश्रित माना जाता है क्योंकि वह परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए फलों को बेचने का थोक व्यापार करता था। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता आश्रित थे और उन्हें मुआवजा दिया। केस का शीर्षक साधना तोमर और अन्य बनाम अशोक कुशवाहा और अन्य। केकड़ी जिले की बहाली को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। कोर्ट परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केकड़ी को जिला बनाने के बाद अचानक इसे खत्म कर देना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मांग की कि सरकार जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा दे। महासचिव मुकेश शर्मा ने कहा कि जिला हटने से केकड़ी के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय अब दूर हो गया है जिससे प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को अजमेर जाना पड़ रहा है। कलेक्टर और SP के हटने से आमजन के कार्यों में देरी हो रही है। वहीं सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन भी प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर अधिवक्ता रामावतार मीणा व सलीम गौरी ने भी सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि बिना गहन अध्ययन और जनभावना को समझे केकड़ी से जिला का दर्जा छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार कर जिले की सीमाओं का विस्तार करते हुए केकड़ी को फिर से जिला घोषित करना चाहिए जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। इस मौके पर अनेक अधिवक्ता गण मौजूद थे।
केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी के सक्रिय सदस्य लान एस एन्याती उपरांत पाल द्वितीय के प्रत्याशी के रूप में अपने साथियों के साथ होने वाले 19-20 अप्रैल को उदयपुर में चुनाव के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लायंस क्लब के अध्यक्ष लान राकेश जैन, निदेशक लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, लायंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग के साथ लायंस क्लब मंडोर जोधपुर, लायंस क्लब आगाज, लायंस क्लब नवकार, लायंस क्लब ईस्ट, लायंस क्लब जोधाना, लायंस क्लब मारवाड़ दी ग्रेट, लायंस क्लब ग्रेटर, लायंस क्लब सेंट्रल, लायंस क्लब लाल सागर, लायंस क्लब हेरिटेज, लायंस क्लब शकुंतला, लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट, लायंस क्लब ओम मायत्री, लायंस क्लब प्रगति, लायंस क्लब सर्वदा, सभी सदस्यों ने अभूतपूर्व स्नेह देते हुए दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। सभी क्लब सदस्य, क्लब के अध्यक्ष, सचिव, क्लब प्रशासक, कैबिनेट सदस्य, कोषाध्यक्ष से जनसंपर्क कर एस न्याती ने 19-20 अप्रैल को उदयपुर में होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का न्योता दिया एवं समर्थन की अपेक्षा की। राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय संबंध चिकित्सालय केकड़ी में शिविर का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय केकड़ी के निर्देशन में किया गया, जिसमें स्त्री प्रसूति रोग एवं बाल रोग चिकित्सा परामर्श शिविर में 86 रोगियों को परामर्श दिया। शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर रंजना जैन, उपाधीक्षक राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय केकड़ी के कर कमल द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर चंपालाल सोलंकी शिविर प्रभारी, डॉक्टर रेखा चंद्रोदय, श्री पवन कुमार पाठक वरिष्ठ कंपाउंडर, श्रीमती शीला जांगीर नज ने अपनी सेवाएं दी।